जी और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी वही कथा वाचन करता है। और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। चमत्कार यदि है, जी मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी डायलिसिस के पर जी रहे हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। महाराज कहते हैं विद्या विवादाय, यदि किसी व्यक्ति के पास विद्या है, ज्ञान है, और वह ज्ञान वह विद्या यदि उस व्यक्ति के विवाद का कारण बनती है, तो ऐसी विद्या वाले विद्वान से तो मूर्ख व्यक्ति ही भला। विद्या विवादाय धनम मदाय, धनम मदाय अर्थात यदि भगवान ने आपको धन दिया है, आप धनवान हो, और वो धन होने पर आपको अहंकार हो जाए, अन्य जीवों का आप अपमान करो, वही धन आपके पतन का कारण बनता है। शक्ति ही परेशान, यदि आपके पास आपके शरीर में आपकी भुजाओं में बल है, शक्ति है, तो आप उस बल और शक्ति का दुरुपयोग करते हो। उस बल और शक्ति के अभिमान में आप किसी दुर्बल और असहाय व्यक्ति पर अत्याचार करोगे। अरे ये लक्षण तो मूर्ख व्यक्ति के हैं। ये सारे गुण यदि किसी साधु में पाए जाते हैं तो पता है साधु का स्वभाव क्या होता है। यदि साधु के पास ज्ञान होता है तो वह साधु ज्ञान का दान करता है, ज्ञान और विद्या को बांटता है, जिससे और भी लोगों में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो। वो संजोकर अपने पास नहीं रखता है। यदि साधु के पास धन होता है तो वह साधु उस धन का प्रयोग दान करने के लिए करता है, और यदि साधु के पास बल हो, शक्ति हो, तो वही साधु निर्बल और दुर्बल लोगों की सहायता करता है। ये साधु के लक्षण होते हैं। साधु महात्माओं का स्वभाव क्या होता है? उनका स्वभाव तो बस यही होता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो साधु समस्त चराचर जगत में अपने स्वामी के दर्शन करता है। उसका भाव बस यही होता है कि समस्त चराचर जगत में जो भी जीव हैं, उन सभी जीवों के हृदय में हमारे स्वामी ही विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। साधु कभी किसी की निंदा नहीं करता है। लेकिन क्या करें महाराज, कुछ लोग माया के वशीभूत होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं, भगवान से भी श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और जीवों को तो वो तुच्छ ही मानते हैं। ऐसे व्यक्ति माया के वशीभूत होकर स्वयं को जगत गुरु कहते हैं। अरे जगत गुरु तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही है, मुरली बजैया भगवान श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे क्या संस्कृत भाषा में भाष्य लिखने से ही कल्याण हो जाता है? आपके हिसाब से यदि संस्कृत बोलने से कल्याण होता तो फिर जो महान भक्त हुए हैं उन्हें तो भगवत प्राप्ति होनी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, शबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े और कुब्जा ने चंदन घिस डाला। अरे शबरी माता ने कौन से वेद मंत्रों का उच्चारण किया था, फिर भी भगवान उनके पास स्वयं चल कर गए थे। गोपी जनों ने कभी किसी स्कूल कॉलेज में अध्ययन नहीं किया, कभी कोई यूनिवर्सिटी को टॉप नहीं किया, फिर भी भगवान की सबसे प्रिय गोपी जन। गजराज को कोई मंत्र नहीं आते थे, किसी मंत्र से स्तुति नहीं की गजराज ने, फिर भी भगवान उनके लिए दौड़ते हुए आए। कुब्जा पर भगवान ने अकारण ही अपनी कृपा कर दी। इन्हें तो किसी प्रकार की संस्कृत नहीं आती थी। अरे कितने ऐसे भक्त हैं, भक्त शिरोमणि, महान भक्ता, भक्तिमती श्री मीराबाई जी, करमेती बाई जी, जनाबाई जी, सूरदास जी, केवट जी, अरे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और निषाद राज जी, जिन्हें भगवान ने किसी प्रकार की उनकी योग्यता नहीं देखी, फिर भी उन्हें स्नेह पूर्वक अपने हृदय से लगाया। आप संस्कृत भाषा के ज्ञान की बात करते हैं, आप स्वयं को किस श्रेणी में मानते हैं? क्या भगवान श्री राम
यदि भगवान श्री राम जी के आदर्शों का अनुसरण आप करते तो भगवान श्री राम ने ये नहीं सिखाया है कि वो किसी की निंदा करें, लेकिन आप तो निंदा कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज, अरे तुलसीदास जी महाराज का भाव तो बस यही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो तो सभी जीवों में अपने स्वामी को ही देखते हैं, लेकिन आपके हृदय में ऐसा भाव भी नहीं। यदि होता तो आप किसी की निंदा नहीं करते। भक्तों में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज का भाव तो बस ये है, निज प्रभु में देखहि जगत के ही संग करहि विरोध। वो अपने प्रभु में सारे जगत का दर्शन करते, किसी की निंदा नहीं करते। आपके हृदय में किसका भाव है, कैसा भाव है? आप कैसे भक्त हैं भगवान के कि आप अन्य भक्तों की निंदा कर रहे हैं? अरे आप चमत्कार की बात करते हैं, कैसा चमत्कार चाहिए आपको? अरे इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है भला? आपके हिसाब से चमत्कार की परिभाषा कोई और होती होगी। आपके हिसाब से शायद चमत्कार की परिभाषा संस्कृत में भाष्य लिखना और कुछ पुरस्कार मिलना यही होती होगी। हमारे हिसाब से तो चमत्कार की परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति पतित व्यक्ति को, तुच्छ अधम से अधम जीव को भी उन पतित पावन प्रभु से मिला दे। अरे उस आत्मा को परमात्मा से मिलने के मार्ग पर चला दे। ये है चमत्कार, कि किसी भटके हुए जीव को सतमार्ग पर चला दे। ये है चमत्कार, और यही चमत्कार करके दिखा रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान। अरे वो लोग साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात के, इस चमत्कार के, कि जो लोग मार्ग से भटक गए थे, कुमार्ग पर चल रहे थे, वो आज सतमार्ग पर, भगवत मार्ग पर चलने लगे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से और श्री राधा रानी की कृपा से। अरे होना भी तो चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार, इस समाज में, जो समाज को सुधारने का काम करे, ऐसा चमत्कार करे कि जो युवा पीढ़ी है वो भटके हुए मार्ग से भगवत मार्ग पर चलने लगे। वर्तमान में कोई है ऐसा व्यक्ति जो ये चमत्कार करके दिखा दे? अरे चमत्कार भी तो ऐसा चमत्कार कर रहे हैं कि वो चमत्कार सबकी आंखों के सामने हो रहा है, और किसी भी जीव को, किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं और किसी प्रकार की हानि नहीं है। ऐसे है चमत्कारी हमारे गुरुदेव भगवान। अरे आप करके दिखाओ ऐसा चमत्कार, तो मानेंगे कि हाँ आप हैं जगत गुरु। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता महाराज।